रात का सफर। शहर की रोशनी पीछे छूट जाती है और सड़क पर सिर्फ आपकी हेडलाइट की रोशनी और इंजन की आवाज रह जाती है। एक अजीब सा सुकून होता है इस अकेलेपन में। पर कभी-कभी ये सुकून एक अनजाने डर में बदल जाता है। कभी तुमने नोटिस किया है, रात के वक्त गूगल मैप्स कभी-कभी ऐसे रास्ते दिखाता है जो दिन में कभी नजर ही नहीं आते। ऐसे शॉर्टकट्स जो वक्त बचाने का वादा करते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलियों में ले जाते हैं जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं दिखते। हम उस नीली लाइन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, ये सोचकर कि टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो अगर वो टेक्नोलॉजी, वो ऐप आपको कहीं और ले जाना चाहता हो, किसी ऐसी जगह जिसका जिक्र न नक्शों में है, न इंसानी यादों में। आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। ये उस रात का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं कभी भूला नहीं सकता। ये उस रात की दास्तान है जब मैंने मैप्स पर भरोसा किया और वो मुझे सीधा एक कब्रिस्तान के बीच ले गया। पार्टी खत्म हो चुकी थी और सब जा चुके थे। मैं आखिरी था। जब मैं अपने दोस्त के घर से निकला, रात के 1:30 बज रहे थे। शहर सो चुका था, सड़कें एकदम खाली, जैसे सिर्फ मेरे लिए ही खुली हों। एक अजीब सी शांति थी जो सुकून देने के बजाय थोड़ी अनसेटलिंग लग रही थी। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, फोन होल्डर में लगा हुआ था, गूगल मैप्स ऑन, घर का एड्रेस डाला और बस निकल पड़ा। शुरू में सब नॉर्मल था, मैं फेमिलियर रास्तों से गुजर रहा था। तभी मैप्स ने बोला, 20 मिनट का शॉर्टकट अवेलेबल है। मैंने सोचा रात है, ट्रैफिक नहीं, परफेक्ट। टाइम बचाने के लालच ने मुझसे 2 बार सोचने भी नहीं दिया। मैंने फौरन शॉर्टकट ले लिया। ये नया रास्ता अजीब था। रोड धीरे धीरे नैरो होती गई, आसपास के घर कम होने लगे, फिर एकदम से गायब हो गए। उनकी जगह घने पेड़ों ने ले ली जो सड़क के ऊपर झुककर एक टनल जैसा बना रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स भी बिल्कुल गायब हो गई। मेरी बाइक की हेडलाइट ही रोशनी का इकलौता सोर्स थी। मैंने एक नज़र फोन पर डाली, मैप्स पे सिग्नल फुल था। सब ठीक है, मैंने खुद को समझाया। थोड़ी दूर जाने के बाद हवा अजीब हो गई, जैसे टेम्परेचर अचानक गिर गया हो। बाइक के इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड लग रही थी क्योंकि आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। तभी मैंने देखा, रोड के दोनों तरफ पुरानी टूटी हुई कब्रें। मैंने बाइक स्लो कर दी। मैप्स ने हमेशा की तरह बिल्कुल कामली बोला, 500 मीटर बाद सीधा जाइए। सीधा? मैंने स्क्रीन पर दोबारा देखा। रूट बिल्कुल साफ था, कब्रिस्तान के ठीक बीच से गुजरता हुआ। गेट खुला था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। अंदर आते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। इंजन की आवाज़ भी अजीब तरह से गूंज रही थी, जैसे खाली कमरे में हो। और तभी जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर आया, मेरे फ़ोन का ब्राइटनेस खुद ही कम हो गया। मैंने उसे बढ़ाने की कोशिश की, पर स्लाइडर हिला ही नहीं। अचानक मुझे लगा कोई मेरे नाम से पुकार रहा है। एक सरसराहट, बहुत धीरे, बिल्कुल कान के पास। मैंने बाइक रोक दी। अंधेरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ थी। फिर से, इस बार थोड़ा साफ। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ कब्रें और उनके साए। शायद मेरा वहम था। मैंने बाइक आगे बढ़ा दी। पर जब मैंने फ़ोन देखा, मैप्स की वॉइस बदल चुकी थी। उसने कहा, रुक जाओ। ये कमांड मैप्स में होती ही नहीं। बाइक बंद हो गई, लाइट ऑफ, फ़ोन फ्रीज। सामने एक बिल्कुल नई कब्र थी। बाकी सब पुरानी लग रही थी। उस कब्र पर एक नाम लिखा था, मेरा नाम, और नीचे डेट, आज की। तब फोन ऑन हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, दिस इज द डेस्टिनेशन। अचानक मैंने अपनी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस की। एक आवाज बोली, तू पहुंच गया, अब वापस जाने का रास्ता नहीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। सुबह लोगों ने रोड के किनारे मेरी बाइक खड़ी देखी। मैप्स अभी भी ऑन था। सब कुछ तो मिल गया, बस एक चीज मिसिंग थी, मैं। अगर कभी रात में मैप्स तुम्हें कब्रिस्तान का शॉर्टकट दिखाए, तो याद रखना, कुछ रास्ते सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं।